बोलिया वेदांत सो इनो क्यों समझी जाए। होसी प्रगट प्रकाश निज बुध का सो श्री महामत देसी बताए। सो श्री महामत देसी बताए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम्हें सकल में साई देखा। प्राणों के आधार धाम धन्य के लाडले सुंदर साथ जी और धर्म प्रेमी साथी, आज हम परम आदरणीय विकास त्यागी और सीमा बहन के यहाँ ये सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है, तो बड़े ध्यान से 1 घंटे के लिए अपने चंचल मन को ठहराकर एक एक शब्द ग्रहण करना है। हम किसकी शरण में आए हैं? एक पार ब्रह्म की वांगमय स्वरूप ये वाणी है, ये ग्रंथ उनके मुखारविंद से अवतरित है। और संतों के भी शरण में जाना हो तो ग्रंथों में क्या लिखा है? संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पग डंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। अगर हम संतों की भी शरण में जाते हैं ना, अगर घर से 1 कदम भी बाहर निकाला तो समझिए आपके करोड़ यज्ञ हो गए। और अब आप तो संतों से भी ऊपर, इस ब्रह्मांड के देवी देवताओं से भी ऊपर, क्षर अक्षर से ऊपर एक पार ब्रह्म, एक श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए हैं। तो 1 कदम निकाला तो कितने अरबों खरब आपके यज्ञ पूरे हो गए, ये विचार करिए। और ये बिना निस्बत के, बिना संबंध के ये वाणी नहीं मिलती किसी को। बॉम्बे में इतने लाखों लोग रह रहे हैं, वो क्यों नहीं इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने आए? आपके ऊपर वाले ने बुलाया है, तभी आप इस ज्ञान को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सब जानते हैं एक पार ब्रह्म है, वेदों में भी स्पष्ट लिखा गया है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, कि परमात्मा तो एक है, 10-20 कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखे। वो एक पार ब्रह्म कौन है? उनका आना इसी कलयुग में लिखा था। हर ग्रंथ के अंदर उसका वर्णन है। हम कोई भी ग्रंथ उठा लें, उसका सबका वर्णन है, वो भी सारी बातें बताई जाएंगी कहाँ कहाँ वर्णन है। इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी हैं, हम सब जानते हैं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हैं जिनका सब पूजन करते हैं। और एक बात आज समझ के जानी है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान रहते एक ही पुरी में हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने से ऊपर जाता है, अक्षर ब्रह्म तक जाता है। एक बार विष्णु भगवान ध्यान में बैठे थे, और वो हमेशा ध्यान कब करते हैं? आप गीता में ये बातें लिखी हुई हैं, बुद्ध गीता है, अगर किसी ने पढ़ना हो तो हम उसको पढ़ा भी सकते हैं। स्पष्ट लिखा है कि जब विष्णु भगवान ध्यान करते हैं इतनी देर में, इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड में आती हैं और वो देखती हैं कि इस व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और जब वो वैकुंठ एक बार पहुंची तो हैरान हो गई। विष्णु भगवान ध्यान कर रहे थे, कहने लगी, सोचने लगी कि ध्यान तो उसका किया जाता है जो अपने से ऊपर हो, और ये ध्यान किसका कर रहे हैं? ये तो कहते हैं कि भी हम दोनों इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। कोई बात नहीं, आज पूछूंगी।
अब विष्णु भगवान ने जब आंखें खोली तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी महारानी, तू कह, तू मैं सारा राज तेरे को सौंप दूं 14 लोक का, मैं कुछ भी ना करूं, मैं वो दे सकता हूं, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर मेरे को भी नहीं पता, मेरा ध्यान कहाँ तक जाता है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, महेश्वर तंत्र में भी लिखा है, पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तपस्या करूंगी। विष्णु भगवान जी ने क्या कहा, शुभ कार्य में देरी क्यों? मैं ग्रंथों की बात कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं आती हैं, जो बुलवा रहा है ऊपर वाले के हुक्म से बोला जा रहा है। अब लक्ष्मी जी ने तपस्या शुरू कर दी, जंगल में चली गई। साथियों 7 कल्पांत तपस्या करी। 7 कल्पांत कितने होते हैं? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग बीत जाए तो एक कल्पांत बीतता है। 7 कल्पांत बीत गए, लक्ष्मी जी ने तपस्या नहीं छोड़ी। अब लक्ष्मी जी के पिताजी का नाम है क्षीर सागर, और जितने देवी देवता आए विष्णु भगवान को कहने लगे, प्रभु सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, आप चलिए लक्ष्मी जी को मना कर लाइए। सबके कहने से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी को कहा, चलिए। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, आप किसका ध्यान करते हैं? विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक कहने लगे, लक्ष्मी जी आपने तो 7 कल्पांत तपस्या की है, ये प्राणनाथ जी की वाणी में भी स्पष्ट लिखा है, लक्ष्मी जी का दृष्टांत उसको पढ़ सकते हैं। आप 21 कल्पांत भी तपस्या कर लो तो मेरी जुबान उस परमात्मा का नाम मैं जानता ही नहीं, मेरा ध्यान कहाँ जाता। सोचिए, जिनको आज हम परमात्मा मान के पूज रहे हैं, वो परमात्मा किसका ध्यान कर रहे हैं? सोचने की बात है। कोई ये ना सोचे किसी का खंडन है, जो बात है ग्रंथों से है। कोई भी ग्रंथ उठा लो, 3 पुरुषों का बेवरा हर ग्रंथ में मिलेगा, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत उत्तम पुरुष। ये 14 लोक का ब्रह्मांड ग्रंथों में कहा गया, ये क्षर पुरुष है। 7 लोक हमारे नीचे हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। ये 8वां मृत्यु लोक है, इसको भूलोक भी ग्रंथों में कहा गया। और 6 लोक ऊपर हैं, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेहर लोक, जन लोक, तप लोक और बैकुंठ। ये 14 लोक का ब्रह्मांड है। और 14वें लोक बैकुंठ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का निवास स्थान है, जिसको बैकुंठपुरी कहा गया है। उसके ऊपर अष्टावरण और गायत्री 5 वेद लेकर बैठी है। कोई ग्रंथ उठा लीजिए, ब्रह्मा जी की नाभि कमल से ये वेद निकले, विष्णु भगवान जी की नाभि कमल से ये वेद निकले, और ब्रह्मा जी के मुखारविंद से 4 वेदों का उच्चारण हो रहा है। बड़ी गहरी बात सुनिए, 5वां वेद है स्वसम वेद। और ग्रंथों में क्या लिखा है? जब अक्षरातीत पार ब्रह्म कलगी अवतार कलयुग में 28वें कलयुग में आएंगे, तो वो स्वसम वेद लेकर आएंगे।
सोसम वेद का अर्थ क्या है? अपने मुखारविंद से ये वेद उच्चारण होगा। और वह वेद कौन सा है? ये कुलजम वाणी, ये उन्हीं का स्वरूप, उसी के 14 भाग, इसके अंदर 14 अंग कहे गए हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। और उस पार ब्रह्म को हम अपनी आत्मा का पति मानते हैं। और आत्माएं इस ब्रह्मांड में नहीं रहती, उनका निवास स्थान है जहां उनके पति रहते हैं। ग्रंथों में क्या लिखे? आत्मा च परमात्मा। परमात्मा अपनी आत्माओं से अलग नहीं हो सकता। तो आत्मा और परमात्मा परम धाम अक्षरातीत के मॉल में रहती है। 28वें कलयुग का इतना महत्व है। 28वें कलयुग में पार ब्रह्म की पटरानियां सूरता द्वारा, ध्यान द्वारा, सपने द्वारा इन जीवों के ऊपर उनकी शक्ति प्रवेश करेगी और वो अपने साथ अलौकिक ज्ञान पार ब्रह्म लेकर आएंगे। जो उनका नाम सुमरण कर लेगा उसका भेड़ा भवसागर से पार हो जाएगा। हर ग्रंथ में लिखा है। छोटा सा ग्रंथ है, सिर्फ 10-12 पेज का, बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र। उसके अंदर क्या लिखा है? ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया है और शंकर भगवान जी ने उमा जी को बताया है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के, मैं नहीं कह रहा, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र पढ़ लो। जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के उस विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म का सुमरण करेगा, वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। ये मानव तन हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इसका महत्व हम समझें। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। मानव तन की महिमा का वर्णन हर एक ग्रंथ में लिखा गया है। तो हम विचार करें, हमें मानव तन मिला है और हम गवा कैसे रहे हैं? रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। और मानव जीवन अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। कोड़ी की तरह हम एक एक श्वास को व्यर्थ में गवा रहे हैं। और वो पार ब्रह्म अपने साथ प्रेम को लेकर आए हैं। इस ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है, घबराइए नहीं, ग्रंथों की बात कर रहे हैं। सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में ये शब्द लिखे। श्रीमद् भागवत का सबको ज्ञान है, चौपाई सुन लीजिए श्रीमद् भागवत की। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। जिन्होंने ब्रिज और रास में गोपियों ने लीला की, परम धाम अक्षरातीत वाला प्रेम पहली बार ब्रिज और रास में परम धाम की आत्माओं ने पार ब्रह्म ने के साथ उन्होंने किया। पार ब्रह्म ने इस धरती पे आके अपना नाम रखा श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी के अंदर लीला करने वाले पार ब्रह्म की शक्ति ने 11 साल 52 दिन तक लीला की और वो प्रेम की ही लीला करी। उसके बाद 11 दिन की लीला अक्षर ब्रह्म की है और उसके बाद उसी तन में विष्णु भगवान जी की लीला हुई है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न चीने कोय, नाम एक विध होत है और लीला त्रय विध होय। तन कृष्ण जी का नाम है,
लेकिन उसके अंदर 3 शक्तियों ने बारी बारी लीला करी है। पहले 11 साल 52 दिन की ब्रह्मलीला, और दूसरी बार अक्षर ब्रह्म की 11 दिन की लीला, 7 दिन गोकुल के कहे और 4 दिन मथुरा के कहे। कंस को मारा गौलोक की शक्ति ने, पार ब्रह्म ने नहीं मारा। उनकी लीला तो प्रेम और आनंद की रही 11 साल 52 दिन तक। उन्होंने अंदर के राक्षस को आके खत्म किया है 11 साल 52 दिन में। बड़े ध्यान से समझना है, कोई भी राक्षस आ रहा है उसको कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी ने मारा है ना। और इस कलयुग में वो अक्षरातीत पार ब्रह्म जिन्होंने ब्रिजरास में लीला की, यहाँ वो विद्यावेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में ये वांगमय स्वरूप में आए। पहले वो खुद आए नर्तन में, उस तन का नाम था श्री महराज ठाकुर। उनके अंदर शक्तियां विराजमान थी। वो नूरी तन लेके नहीं आ सकते। जैसे राम भगवान आए, वो किसका अवतार थे? विष्णु भगवान जी का। विष्णु भगवान जी ने तो यहाँ के लीला नहीं करी ना। उनके 24 अवतार हुए, उनमें एक श्री कृष्ण जी और एक श्री राम भगवान ने भी अवतार लिया। उसी तरह से पार ब्रह्म की लीला इस कलयुग में विद्यावेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में। इन बातों को समझेंगे तो आपको समझ आएगी हम किसका ध्यान कर रहे हैं। अब चलिए, गुरु नानक जी को सब मानते हैं। गुरु नानक जी की वाणी क्या कह रही है? नानक एक को सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए। दूजा काहे को सुमरिए, जन्मे ते मर जाए। एक पार ब्रह्म के अलावा आप किसी का भी नाम सुमरण करोगे, कर्मों का फल मिलेगा और जन्म मरण में आना पड़ेगा। एक विद्यावेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कलयुग में आएंगे, जो उनका नाम सुमरण करेगा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। और वो रामायण में लिखा है। रामायण उठा लीजिए। सीता माता का हरण रावण जब करके ले गए तो राम भगवान विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप तो पार ब्रह्म हैं, आप एक स्त्री के वियोग में क्यों रो रहे हैं? रामायण पढ़ लीजिए। राम भगवान ने कहा, मैं पार ब्रह्म नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर आप पार ब्रह्म नहीं हैं तो पार ब्रह्म का नाम बता दो। रामायण की बात है, उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। राम भगवान ने क्या कहा? कहाँ लग कहूं मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम में इतनी ताकत नहीं जो पार ब्रह्म का नाम बता सके कि पार ब्रह्म कौन है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, रामायण का उदाहरण समझिए। वो पार ब्रह्म का क्या नाम हमें कभी नहीं मिलेगा? कहते हैं मिलेगा। पार ब्रह्म खुद आएंगे 28वें कलयुग में, कल के अवतार बन के आएंगे। और जो उनका नाम सुमरन करेगा पार ब्रह्म का, भव सागर से पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। कलयुग में वो पार ब्रह्म आएंगे और जो उनका नाम सुमरण करेगा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ये पार ब्रह्म के मुखारविंद का साथियों ये ग्रंथ है, उनकी बात बता रहे हैं। आप कहोगे जी इस ब्रह्मांड में तो किसी ने बात नहीं कही, आप कैसे बता रहे हैं?
आपके अंदर भी तो विष्णु ये भगवान का ये तन है। मैं मई जीव वंशो जीव लोके जीव भूते सनातन, आप कैसे वर्णन कर रहे हैं? आपके दिल में संशय हो सकता है। कलयुग में ब्रह्म मुनियों का आना लिखा है, वो अपने तन से नहीं आएंगे, पार ब्रह्म की शक्ति उनके अंदर बोलेगी। वो पार ब्रह्म की शक्ति इस मिट्टी के खोखे को बुलवा रही है। मैं नहीं बोल रहा, ये पार ब्रह्म का हुक्म, उनकी शक्ति बुलवा रही है कि पार ब्रह्म कौन है। क्षर पुरुष अभी बताया आपको, ये 14 लोक के ब्रह्मांड को ग्रंथों में क्षर पुरुष लिखा है। इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, उससे ऊपर अक्षरातीत उत्तम पुरुष है। अब गीता ले लीजिए, अब गीता तो सबके घरों में भी होगी। आप गीता में जाकर खोल लीजिए 15 अध्याय। कौन सा अध्याय सब बोलेंगे ताकि पता लग जाए आप सुन रहे हैं। 15 सब बोलेंगे। कौन सा अध्याय खोलना है? 15 सब बोलेंगे, पीछे से आवाज नहीं आई। 15 अध्याय गीता का अपने घर में जाकर खोलिए और उसमें 16 और 17 श्लोक पढ़ लीजिए। वो श्लोक सुन लीजिए, फिर उसका अर्थ भी बताया जाएगा। 15 अध्याय गीता, 16-17 श्लोक। विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। द्वामयि पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवचा। क्षर और अक्षर 2 पुरुष हैं। क्षर पुरुष 14 लोक के मालिक हैं, आदि नारायण। और यहां पर तत्व है मोह तत्व। कौन सा तत्व है? सब बोलते रहे, मोह तत्व। इस क्षर पुरुष 14 लोक में एक ही तत्व है, मोह तत्व। इसलिए आज हर एक इंसान अपने परिवार के मोह में बंधा हुआ है। और इससे ऊपर है अक्षर ब्रह्म, कुटस्थो अक्षर एवचा। और अक्षर ब्रह्म भी परमात्मा नहीं है, उनसे ऊपर उत्तम पुरुष दैव अन्य परमात्मा इति ही उदारता। अक्षर से भी ऊपर अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा है। किसको समझ नहीं आई? गीता 15 अध्याय 16-17 श्लोक। अब जब हम पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा। गीता का उदाहरण दे दिया आपको, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र का उदाहरण दे दिया। कलयुग में पार ब्रह्म आएंगे। जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे उठ के पार ब्रह्म का नाम, इन देवी देवताओं से ऊपर, अक्षर ब्रह्म से ऊपर जो पार ब्रह्म आए हैं, उनका नाम सुमरन करोगे तो आपका भवसागर से पार, बेड़ा पार हो जाएगा। ये बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में जो है नारद भगवान को ब्रह्मा जी बता रहे हैं और शंकर भगवान जी ने उमा जी को बताया है। आज चलिए ले चलते हैं आपको अमरनाथ। आज करोड़ों लोग अमरनाथ जा रहे हैं दर्शन करने। शंकर भगवान की समाधि कम से कम 20,000 साल की होती है यहाँ के, और वो एक बार समाधि में बैठते हैं तो 20,000 साल इस ब्रह्मांड के बीतते हैं, तब उनकी समाधि खुलती है। आंखें बंद करते वो ध्यान करते हैं अपने से ऊपर, और उनकी धर्म पत्नी उमा जी उनके पास बैठकर ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं। एक बार नारद भगवान उमा जी के पास आए, कहने लगे, हे माते,
आपने कभी शंकर भगवान से पूछा है कि ये किसका ध्यान करते हैं? वो कहती है मैंने नहीं पूछा, अब की बार पूछूंगी। शंकर भगवान का ध्यान टूटा तो लक्ष्मी जी ने, उमा जी ने कहा, हे भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांगती हूं, आप 20,000 की लंबी समाधि में किसका ध्यान करते हैं? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जयकारा इसलिए बोला जा रहा है, ये जो चंचल मन है ना, 1,00,000 घोड़े की तरह दौड़ता है। आप बैठे यहाँ हैं, आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? घर में तो अभी मेड आई नहीं, आएगी बर्तन कैसे साफ होंगे, मन ले जाएगा आपको घर पे। और भाई लोग बैठे हैं, मन का इतना पापी है, आपको चर्चा वाणी सुनने नहीं देगा, क्योंकि मन कहाँ का है? अंदर जो मनचित बुद्धि अहंकार इस मोह तत्व से बने। शरीर भी इसी का है, 7.5 मन की लकड़ी में जाना। इसलिए शरीर कभी आपको सत्संग में नहीं आने देगा, मन आपको सत्संग सुनने नहीं देगा। गुण इंद्रियां सब यहीं की हैं। एक आत्म बल करें तब आप पार ब्रह्म का ये ज्ञान सुन सकते हो, नहीं तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है आप इस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर सको। बॉम्बे में लाखों की संख्या कौन आया इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने? ऊपर वाले ने आपको बुलाया है, आप कीमती समय लेकर आए हैं, तो ध्यान देकर एक एक शब्द को सुनिए। शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में उमा जी को ले गए और बाहर पत्थर रख दिया कि जब मैं ब्रह्म ज्ञान सुनाऊं मुझे पार ब्रह्म का हुक्म हुआ है। लेकिन उसको कोई ना सुने, सिर्फ तुमने सुनना है। लेकिन तुम सुन नहीं पाओगी, शंकर भगवान ने कहा। उमा जी डर गई, कहने लगी प्रभु आप कृपा करो तो मैं सुन लूंगी। कहते हैं अच्छा बैठ जाओ, एक शर्त है, मैं जब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान शुरू करूं आप हुंकारा भरना, क्यों? मैं अपना ध्यान ऊपर ले जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, कोई बात ना करे। जिसने फोन सुनना है, जिसको बातें करनी है, वो पहले बाहर चला जाए। ये ब्रह्म ज्ञान है, अंदर नहीं जाएगा नहीं तो। इसलिए जिसने जाना चले जाओ पहले बाहर। अब ब्रह्म ज्ञान शुरू होने वाला है। अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान बैठ गए, उमा जी उनके सामने बैठ गए। एक सूख तोते का अंडा वहां पड़ा था, शंकर भगवान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं। कहने लगे उमा ये पूरा ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण से बना है। उमा जी ने कहा इसको अमर कथा भी कहते हैं साथियों। ये 8वां मृतलोक है जहां पर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं सब। 7 लोक नीचे हैं और 6 लोक ऊपर हैं। पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड को क्षर पुरुष ग्रंथों में लिखा है। 14वां बैकुंठपुरी है जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी रहते हैं। उमा जी ने कहा उन्होंने जैसे ऊपर अक्षर ब्रह्म का नाम लिया, उमा जी को नींद आ गई। सुख तोते का अंडा पड़ा था, उसमें तोता निकला। वो तोता थे सुख व्यास जी। बड़े ध्यान से सुखदेव मुनि ने इस ब्रह्म ज्ञान को सुना। सुनिए, पूरी कहानी सुनिए, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, इसको अमर कथा कहते हैं। शंकर भगवान ने कहा उमा इस 14 लोक से ऊपर अक्षर ब्रह्म की लीला चलती है। वहां मन चित्त बुद्धि अहंकार, जिसको ग्रंथों में क्या लिखा है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, उससे ऊपर पार ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष का निवास स्थान है। अब जो अंडा था उसमें से तोता निकला,
तोते ने हूबहू उमा जी की आवाज में हुंकारा भरना शुरू कर दिया। शंकर भगवान सोचा उमा कथा सुन रही है। अब शंकर भगवान ने कहा वो पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि कलयुग में आएंगे और आकर के सारे ब्रह्मांड को अनोखा ज्ञान सुनाएंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं सुना है। उनका ज्ञान नया होगा और जो प्राणी इसको सुन लेगा 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए अखंड मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब जब ये वर्णन कर दिया, आंख खोली धीरे से तो देखा उमा जी तो सो रही हैं। बड़ा दुख लगा। उमा जी, उमा जी। उमा जी ने आंख खोली। ओहो प्रभु, मेरे को तो आंख लग गई। तो शंकर भगवान कहने लगे तो ये अमर कथा सुनी किसने? मैं भी नहीं सुना रहा था, पार ब्रह्म के हुक्म से मैं इस कथा को सुना रहा था। अब उन्होंने देखा तोते ने सुन ली। तोते के पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेके भागे। बिल्कुल ये मैं आपको ग्रंथों की बात बता रहा हूं, ध्यान दे के समझेंगे। अब वो तोता कौन था? सुखदेव मुनि। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। व्यास जी की पत्नी ने जमाई ले उबासी जैसे लेते, लेने के बाद मुंह खोला। जब मुंह खोला तो वो सुखदेव मुनि सूक्ष्म रूप में उनके अंदर प्रवेश कर गए और 12 साल शंकर भगवान त्रिशूल लेके उनके घर बैठे रहे। 12 साल। अब वहां से विष्णु भगवान और नारद जी, ब्रह्मा जी सारे आ गए। शंकर भगवान को कहा आप वापस वैकुंठ लोक जाइए और आज हम श्राप देते हैं, कलयुग में ब्रह्म मुनि आएंगे, कल के अवतार कलयुग में होगा, वो और उनके ब्रह्म मुनि इस अमर कथा को सुनाएंगे। उससे पहले कोई सुना ही नहीं पाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं। प्राणनाथ वो है जो सबका मालिक है। और हम इसलिए आरती में भी हिंदू लोग क्या बोलते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो वो प्राणपति का हम जयकारा बोलते हैं। इसलिए जब जयकारा बोला जाए तो अपनी जिह्वा को पवित्र करना है। अब शंकर भगवान त्रिशूल लेके चले गए। 12 साल बाद व्यास जी के घर सुखदेव मुनि ने जन्म लिया। जैसे जन्म लिया तो वो कितने साल के हो गए? 12 साल का बेटा निकला बाहर। ग्रंथों की बात है। और वो ज्ञानी बन गए थे। अब जब दौड़े तो व्यास जी ने कहा पुत्रम पुत्रम। और यही सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान 88,000 ऋषियों को दिया है। ग्रंथ पढ़ लो। ये है अमर कथा जिसके अंदर स्पष्ट लिखा है वो अक्षरातीत विद्या बिनन बुद्ध निष्कलंक अवतार कल के अवतार कल युग में आएंगे, जिसकी गवाहियां आप सबने अभी आधे घंटे से सुन रहे हैं। हम उन्हीं का पार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। बुद्ध, दोबारा सूक्ष्म में सुन लीजिए, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, शंकर भगवान ने उमा जी को कहा कि वो ब्रह्म मुनि का, वो विद्या बनंत बुद्ध का जो ध्यान करेगा भवसागर से पार हो जाएगा। वही बात गीता में 15-16 श्लोक आपको बताया है। 15 अध्याय 16-17 श्लोक। अब श्रीमद् भागवत में देवापी और मरु का प्रसंग आता है। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देवापी और मरु बहुत बड़े राजा थे।
श्रीमद् भागवत में लिखा है, मनगढ़ंत बात नहीं है। श्रीमद् भागवत खोल के पढ़ लो। देवापी और मरु बहुत बड़े राजा थे। जब उनको पता चला कलयुग में विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार कलगी अवतार आएंगे, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में जाके तपस्या की, आदि नारायण की। जब भक्ति पूरी हो गई, आदि नारायण ने दर्शन दिए। बोलो बेटा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कलयुग में वो पार ब्रह्म आएंगे और हमारे तनों पे लीला करें, हम ये चाहते हैं, जीव हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले वो पार ब्रह्म की अर्धांगिनी श्यामा महारानी देवचंद जी के रूप में आए, उनके अंदर देवापी जीव था। उसके बाद वो पार ब्रह्म प्राणनाथ जी आए, उनका जीव में राय ठाकुर के अंदर कौन सा जीव था? मरु का जीव था। अब वो पार ब्रह्म हरिद्वार में पहुंचे। अभी तक आपको समझ आ गई होगी, पार ब्रह्म व्यक्ति का नाम नहीं, उनकी शक्तियां नर तन में कलयुग में आई और वो हरिद्वार में पहुंचे। ग्रंथों में क्या लिखा है? साका सालवा 1600 पूरा होगा, विक्रमजीत के राज्य से 1735 कुंभ का मेला होगा। ईश्वरों के ईश हरिद्वार में आएंगे। आज आप हरिद्वार जाके 1735 की जन्म पत्री निकलवा लो। और बड़े बड़े आचार्यों के साथ पार ब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ जी का सत्संग हुआ। उसके अंदर सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय हैं। कोई ग्रंथ पढ़ लो। सनातन धर्म सभा की कितनी संप्रदाय हैं? सब बोलेंगे कितनी संप्रदाय? 4। रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। उनके बड़े बड़े आचार्य हरिद्वार में थे। और 4 वेदों के 6 शास्त्र के बड़े बड़े आचार्य, 10 नाम के संन्यास मत वालों के बड़े बड़े आचार्य, 4 वर्ण 4 आश्रम के बड़े बड़े आचार्य थे। और प्राणनाथ जी नरतन में हैं, क्योंकि जैसे विष्णु भगवान राम भगवान के अंदर लीला कर रहे हैं, उसी तरह से पार ब्रह्म ने कलयुग में आके कलगी अवतार के रूप में राय ठाकुर का तन धारण किया है। देखने को मानव तन है, अंदर पार ब्रह्म की शक्तियां हैं। अब सब हैरान हो गए। हिंदू धर्म में आचार्य महाराज तो भगवे कपड़े पहनते हैं, और प्राणनाथ जी ने सफेद धोती कुर्ता, सफेद पगड़ी और पटका भी सफेद पहना हुआ। सबको शक हो गया, औरंगजेब का समय है, औरंगजेब तो मंदिर तोड़वा देते हैं, और कहीं ये औरंगजेब के भेजे हुए तो आदमी नहीं। सब बड़े बड़े आचार्यों ने सोचा, कहने लगे अपना झाड़ा दो। प्राणनाथ जी को कहा झाड़ा मतलब अपना परिचय दो, आप तो हिंदू लगते नहीं हो, और हिंदू हो तो परिचय दो। उन्होंने कहा मेरे हजारों शिष्य हैं, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई, मैं अभी तक उनका गुरु नहीं बना, हजारों लोग मेरे पीछे हैं, मैं गुरु की तलाश में आया हूं जो मेरे को मेरे जीव को 84 लाख योनियों से मुक्त करा दे। मैं दोबारा कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहता। प्राणनाथ जी कह रहे हैं वो अपना ज्ञान सुना दे तो मैं उसको गुरु धारण कर लूंगा, और मेरे साथ जितने आदमी आए हैं सारे उसी को गुरु मान लेंगे। आगे सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय वाले लोग सामने, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, सब ने इसी ब्रह्मांड का 14 लोक का ज्ञान सुनाया जो हमें हमारे गुरु आके सुना जाते। हम गुरु किसको मानते हैं हिंदू धर्म में? कोई व्यक्ति आ गया, गुरु जी आइए आप हमारा कल्याण करो। और हम इष्ट किसको मानते हैं? लक्ष्मी जी को, क्योंकि वो पैसा देती हैं। हमारी इष्ट लक्ष्मी जी
या सरस्वती या उमा जी हैं, इनको हम अपना इष्ट मानते हैं। वेद हैं, 4 वेदों का एक एक वेद चारों ने ले लिया। प्राणनाथ जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, खंडन किसी का नहीं करने आए, ना किसी को गद्दी से उतारने आए हैं। उन्होंने कहा आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन ये 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण महाप्रलय में लय हो जाते हैं। उसकी रामायण में चौपाई है, किसी के संशय नहीं होना चाहिए कि हमारे देवी देवता का तो महाप्रलय खत्म ही कर रहे हैं। रामायण उठा लीजिए, स्पष्ट लिखा है। जो प्राणनाथ जी ने वहां चौपाई बोली, नेति नेति जा वेद निरूपा, निजानंद निपादि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजे जासो अंश तनाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश जन्म लेते हैं और महाप्रलय में लय हो जाते हैं। रामायण की चौपाई है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। हमें वो दुनिया का जो भी मांगे दे देंगे, अखंड मुक्ति नहीं दे सकते। कर्मों के अनुसार जन्म मरण में आना पड़ेगा। एक बार ब्रह्म है, अगर हम उनका ध्यान करें तो हमें जन्म मरण का छुटकारा दे सकते। अब सबको कहा भाई आपने जो ज्ञान सुनाया है, बड़े बड़े आचार्य, 10 नाम संन्यास मत वाले भी आए, उन्होंने भी इसी 14 लोक के अंदर का ज्ञान बताया। गुरु, हम एक शरीर को गुरु मानते हैं। इस तरह से कोई भी प्राणनाथ जी के सवाल का जवाब नहीं दे सका। अब आपको असली बात पे ले चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब किसी ने उठ के नहीं जाना, आपके चरणों में बेनती है। बड़ी गहरी बात शुरू होने जा रही है। अब सब हिंदू बड़े बड़े आचार्य इकट्ठे हो गए, कहने लगे भाई ये तो बाहर जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। इन्होंने तो कह दिया हमारे देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का लय हो जाएगा, और चौपाइयों से सिद्ध कर दिया। अब इनसे पूछते हैं, इनको पकड़ेंगे, ये अपने कोई श्लोक ना बोले। सब इकट्ठे होके प्राणनाथ जी के पास आ गए, कहने लगे आपका ज्ञान तो नया लगता है, हमारा कोई भी श्लोक अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, हमारे ग्रंथों से साबित करो। बहुत बड़ी गहरी बात सुनिए, ध्यान देके, दोबारा जयकारा बोल रहा बोलो हूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो, आप विद्या विनत बुद्ध निष्कलंक अवतार एक पार ब्रह्म कैसे हैं। साथियों, इसी बॉम्बे नगरी में जाके हरिवंश पुराण खरीद के ले आओ। कौन सा ग्रंथ खरीदोगे? सब बोलेंगे हरिवंश पुराण, अध्याय 4, श्लोक नंबर 4 पढ़िए, अपने संशय मिटाइए। प्राणनाथ जी ने कहा, व्यास जी राजा जन्मेजय को हरिवंश पुराण के अंदर कह रहे हैं, एक अनहोनी घटना कलयुग के अंदर घटेगी। होनी तो हमेशा घटती है, एक अनहोनी घटना कलयुग में घटेगी। ईश्वरों के ईश पार ब्रह्म नर तन में आएंगे, हरिवंश पुराण। और ये व्यास जी राजा जन्मेजय को बता रहे हैं, वो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे और उनका अनोखा ज्ञान होगा। वो आज तक किसी ने ज्ञान नहीं सुना होगा, क्योंकि आज तक किसी भी ब्रह्मांड में पार ब्रह्म ब्रह्म मुनि नहीं आए। तो जन्मेजय ने, जो पांडवों के पड़पोत्र थे जन्मेजय, उन्होंने कहा क्या बात,
सनकादिक से लेकर व्यास जी, आप तो कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुआ? कहते हैं नहीं, कभी नहीं हुआ। हुई हैं कलयुग में, केवल कलयुग में आएंगे। उसका श्लोक पढ़ लो हरिवंश पुराण में। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूप न उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। आज तक इसका अर्थ समझ लीजिए। आज तक इस ब्रह्मांड में करोड़ों बार आगे ब्रह्मांड बन गए और करोड़ों बार फिर बनेंगे, लेकिन सिर्फ कलयुग का महत्व है कि कलयुग में वो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूप न उत्पन्नाए कलयुगे। और उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? प्रधान पुरुष आश्रया। एक उत्तम पुरुष, प्रधान पुरुष, क्षर अक्षर से ऊपर, उसका ध्यान करेंगे, तन सबकी तरह होंगे, लेकिन और बड़ी बात, देवी देव ना ध्याएं। किसी हनुमान जी की, किसी राम भगवान की, किसी भी देवता की वो पूजा नहीं करेंगे। क्यों? परमात्मा तो एक है। आज हमने अभी कृष्ण जी मुजफ्फरनगर से ये भजन भी सुना कि सबने अपने अपने धर्म का बंटवारा कर लिया और भगवान बांट लिए। कोई हनुमान जी को भगवान कह रहा है, कोई राम भगवान को कह रहा है, लेकिन क्या कोई ग्रंथ कहता है कि परमात्मा 10-20 हैं? बता तो दो। सब कहते हैं एक है, एक है। साईं भगवान है, उन्होंने भी कहा सबका मालिक एक। वो एक कौन है? वो है विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार, कलगी अवतार, जिनका कलयुग में आना लिखा है। साथियों, आज से 400 साल पहले वो आ गए। हरिद्वार जाओ, 1735 की जन्म पत्री निकलवा लो और अपने संशय मिटाओ। अब आइए, शंकर भगवान ने बताया अमर कथा में, जो वो ब्रह्म मुनि आएंगे उनकी पद्धति का नाम होगा निजानंद संप्रदाय की पद्धति। कौन सी पद्धति होगी? निजानंद संप्रदाय की पद्धति। इसलिए हमारे मंदिरों के नाम क्या है? श्री प्राणनाथ जी मंदिर या निजानंद आश्रम। ये शंकर भगवान जी ने कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। पढ़ लीजिए, माहेश्वर तंत्र में स्पष्ट लिखा है। आप एक बात बताओ, हनुमान जी की मूर्ति अंदर है तो बाहर मंदिर का क्या नाम होगा? हनुमान जी मंदिर। और प्राणनाथ जी की ये वाणी है, प्राणनाथ जी आए तो मंदिर का क्या नाम होगा? प्राणनाथ मंदिर ही तो होगा। इसलिए पद्मावतीपुरी धाम का नाम क्या है? श्री प्राणनाथ जी मंदिर। आपको अभी अमर कथा सुनाई, ध्यान दीजिए। अमर कथा में उमा जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान तो आप दोबारा सुना नहीं सकते, आप तो पार ब्रह्म के हुक्म से बोल रहे थे, कम से कम मेरे को उस जगह ले चलो जहां पर पार ब्रह्म विद्या विनन बुद्ध निष्कलंक अवतार कलगी अवतार आका अपना झंडा लगाए। वो उनको पन्ना ले गए, खजुराहो से आगे, झांसी से आगे, पन्ना की धरती, वहां ले गए। श्लोक पढ़ लो, मेरे पे विश्वास मत करो, वो ग्रंथ मैंने नहीं लिखे हैं। श्लोक सुनिए। पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुषे विराजता इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यन्ति कलयुगे। कलयुग में वो ब्रह्म मुनि पार ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे और पद्मावतीपुरी में अपना नूरी झंडा लगाएंगे। उनकी पहचान होगी प्रेम, जो कि देवी देवताओं में भी नहीं है, जो आपको आते ही चौपाई भी बताई। सुख व्यास कहे भागवत में लिखा है, प्रेम न त्रय गुण पास। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी में भी प्रेम नहीं है। प्रेम बसंत ब्रह्म सृष्टि में
जो खेले स्वरूप ब्रिजराज। तो प्रेम यहाँ का जो है नकली प्रेम है। ये मत, मैं नहीं कह रहा कि प्रेम नहीं, नकली प्रेम है, थोड़ी देर का प्रेम है। पत्नी अगर पहले मर जाए तो वो पति को का एड्रेस दे के जाती है, तू यहाँ आके मेरे को मिल लियो। या पति जाए, अगर प्रेम है तो बता के जाए ना, कोई नहीं बताता। क्षण बिंगुर का प्रेम, नकली प्रेम, मतलब का प्रेम, झूठ का प्रेम, ये सब नाशवान है, ये सब नाटक है, ये सब ड्रामा है जिसके अंदर आज हम बैठे हैं। आए हैं देखो पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार ब्रह्म, दुनिया में न जाने नाम कोई, वेदों ने अगम निगम कही, सबको मुक्ति देने को आए पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार ब्रह्म। ये कलगी अवतार पार ब्रह्म आ गए। अब उनकी पद्धति क्या है? अब सब धर्माचार्य हरिद्वार में इकट्ठे हैं, और ये शंकर भगवान ने महेश्वर तंत्र में पद्धति लिखी, निजानंद संप्रदाय की पद्धति। 23 प्रश्न सबने इकट्ठे किए। पहले आपने सुन लिया हरिवंश पुराण में जो पार ब्रह्म ने बताया, अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना, कलयुग में आएंगे, वो आपको श्लोक बता दें। अब वो जन्मे जन ने एक प्रश्न और पूछा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये मेरी एक प्रार्थना है पीछे, इसलिए सबका ध्यान इधर पार ब्रह्म के स्वरूप की तरफ, उनके मुखारविंद की वाणी है उनकी तरफ होना चाहिए। एक एक शब्द जो ये मिट्टी के खोखे से बोला जा रहा है, ये नहीं बोल रहा पार ब्रह्म का वो विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अपनी शक्ति दे रहे हैं, तो वो बुलवा रहे हैं, मेरे में कोई ताकत नहीं, मैं आपकी तरह आपका साथी हूं। अब उनके हुक्म से सुनिए, जो ब्रह्म मुनि यहाँ आए हैं उनकी कौन सी पद्धति है। 23 प्रश्न बड़े बड़े हिंदू धर्म के आचार्यों ने रख दिए। पहला प्रश्न उनका क्या था, बड़ा ध्यान दीजिए। सतगुरु ब्रह्मानंद है। सबसे पहला उनका प्रश्न था, आपके गुरु कौन से हैं, आपके सतगुरु कौन से हैं। अब प्राणनाथ जी ईश्वरों के ईश पार ब्रह्म की शक्तियां उनके अंदर बोल रही है। हम पंच भौतिक मिटने वाले शरीर को सतगुरु नहीं कहते, घबराइए मत। क्या सुना आपने? हमारी पद्धति है जो पार ब्रह्म को मानते हैं। सतगुरु कौन? सतगुरु ब्रह्मानंद हैं। ब्रह्मानंद कौन? श्यामा महारानी, जो पार ब्रह्म की अर्धांगिनी है। साथियों, मैंने अर्जी की है कोई बात ना करे, पीछे वाले बात ना करें, समझ। अब वो जितने आचार्य नोट कर रहे हैं, ये इस ब्रह्मांड की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्राणनाथ जी ने सबको गलत कह दिया ना कि हम तो शरीर को, सबने क्या कहा, गुरु, हम पंच भौतिक शरीर को मानते हैं। अब पार ब्रह्म क्या बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, हम शरीर को गुरु ही नहीं मानते। जो परम धाम क्षर अक्षर से ऊपर अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, वो हमारी सतगुरु हैं। सूत्र है अक्षर रूप। अब दुनिया वाले सूत्र, ये धागे जो जनेऊ हम पहनते हैं ना, उसको सूत्र मानते हैं, और प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, सूत्र है अक्षर रूप। अक्षर ब्रह्म से हमारा संबंध जुड़ा है। अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म के सत्ता के स्वरूप है, उसको हम, वो हमारे सूत्रधार है। वो ऐसे ब्रह्मांडों को बनाते और मिटाते हैं। शिखा सदा तिन से परे। शिखा, शिखा किसे कहते हैं? सबसे ऊपर चोटी। शिखा सदा
इस ब्रह्मांड में वो नहीं है। पार ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी क्षर अक्षर से ऊपर पार ब्रह्म में निवास करते हैं और उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं आत्म द्वारा। चेतन चिद जो अनूप, और वो उनका स्वरूप जड़ नहीं है, चेतन है। जहां पार ब्रह्म रहते हैं कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। घास करत है सजदा, यहाँ की बात नहीं हो रही साथियों, घबराना नहीं। जहां वो एक परमात्मा पार ब्रह्म जिसको सब कहते हैं एक है, वहां की बात है। यहाँ क्या बैकुंठ में घास बोल रहा है? बोलिए। या इस लोक में घास बोल रहा है? जहां पार ब्रह्म रहते हैं वहां की बात है कि वहां हरेक चीज चेतन है, कोई जड़ नहीं है। गले के हार बोलते हैं, हे पार ब्रह्म हम आपके गले पे कैसे लग रहे हैं। श्यामा महारानी जिन्होंने ब्रिजरास में राधिका के नाम से रोल किया, लेकिन श्यामा महारानी परम धाम की रहने वाली है। ब्रिजरास में नाटक के रूप में राधिका आई हैं। श्यामा महारानी के चरणों का हम ध्यान करते हैं, वो चेतन है, उनके चरणों में हमारा स्थान है। सेवन है पुरुषोत्तम, और हम यहाँ किसी देवी देवता का सेवन पाठ पूजा नहीं करते। हमारी आत्मा का साधन सेवन हम आत्मा से करते हैं। तो युगल स्वरूपम विमला मचलम ग्रंथ उठा लो, श्लोक लिखे हैं कि पूजा किसकी करनी चाहिए। युगल स्वरूपम विमला मचलम, वो पार ब्रह्म युगल स्वरूप में दिव्य ब्रह्मपुर धाम में जा रहते हैं। क्षर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचारा। गुरु नानक जी ने कहा। तो हमारा ध्यान आत्म द्वारा वो युगल स्वरूप के चरणों में हम रोज प्रातः उठ के ध्यान लगाते हैं। उनके चरणों तक हमारी प्रणाम जाती है, क्योंकि हम ही ब्रह्म मुनि हैं और ब्रह्म मुनि शक्तियां वहां से आई हैं मिट्टी के तनों में। इसलिए जीव को अखंड मुक्ति देने के लिए हम उस युगल स्वरूप का ध्यान करते हैं। और सबसे बड़ी पहचान, किसी भी देवी देवता का ध्यान वो ब्रह्म मुनि नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म मुनि जितने ये देवी देवता हैं जन्म मरण में आते हैं। वो पार ब्रह्म जन्म मरण से रहित। वेदों में क्या लिखा है? जो पार ब्रह्म है उसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई नाम नहीं। भजनों में भी हम बोलते हैं, नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ, जाने सब नाम को, नाम का न काम वहाँ, शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए रे। पार ब्रह्म शब्दों में वांगमय स्वरूप में आए हैं। गोत्र चिदानंद जाने, आज हिंदुओं में गोत्र खानदान यही पर मानते हैं, हमारा खानदान ये गोत्र, ये सब बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं इस पकड़ में कि ये पार ब्रह्म गोत्र यहीं का बताएंगे। कहते हैं गोत्र कहाँ है, खानदान ये नहीं है हमारा, ये झूठा कबीला नहीं है। कर कबीला पार का, बोल तो दो, चुप क्यों हो गए? कर कबीला पार का, ये 4 जनों का परिवार हमारा नहीं है। 12,000 आत्माएं, 12,000 सखियों का कबीला है। इसलिए हम सबका ध्यान 12,000 का रखेंगे, 4 जनों का सिर्फ नहीं। ये तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इनका हमारा पिछला जन्म में संबंध था, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिन कीना सोई पहिए, कर्मों का ब्रह्मांड है। इसमें वो पार ब्रह्म नहीं मिलेंगे। पार ब्रह्म को पाना है तो आत्म द्वारा उस पार ब्रह्म का ध्यान करना पड़ेगा। परम किशोरी इष्ट है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बॉम्बे में रहने वाले साथियों, आज हम अपना इष्ट किसको मानते हैं? हमारी इष्ट तो भाई लक्ष्मी जी हैं, हमारी इष्ट तो सरस्वती माता हैं,
मानिए, हम मना करने नहीं आए, लेकिन इस चौपाई को याद रखना। नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाति अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जातो अंश नाना। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों विष्णु जी, करोड़ों महेश जी का लय हो जाएगा। 4 तरह की प्रलय ग्रंथों में लिखी है। नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है 14 लोक वैकुंठ तक, 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी से, ये हमारे शरीर यहाँ है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीर सूक्ष्म है, सबका लय महाप्रलय में हो जाएगा। बोलिए, हमारे अखंड जीव को मुक्ति एक कलगी अवतार पार ब्रह्म के अलावा कोई नहीं दे सकता, जो मरण जन्म के चक्कर से छुड़ाए। परम किशोरी इष्ट है। हमारी इष्ट सरस्वती नहीं, लक्ष्मी नहीं, श्यामा महारानी परम धाम के अंदर हमारी परम किशोरी इष्ट है। ये प्राणनाथ जी हरिद्वार में 1735 में कर रहे हैं। आप महेश्वर तंत्र में शंकर भगवान ने पहले भविष्यवाणी कर दी, ब्रह्म मुनि आएंगे, उनकी निजानंद संप्रदाय की पद्धति होगी। हमने पद्धति नहीं बनाई है। पतिव्रता साधन माने। बहुत गहरी बात है, अब इसको कैसे आपको समझाएं? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऊपर वाले के हुक्म से आपको बताना, हम अपने अपने देवी देवताओं को किस भाव से मानते हैं? तुम हो, बोलते तो हैं एक अगोचर, मानते कैसे हैं? मैं दास हूं, आप मेरे मालिक हैं। हे प्रभु जी, मेरे अवगुणों को माफ करो, इस दास के अवगुणों को माफ करो, ऐसे मानते हैं ना। और सब दास भक्ति के आचार्य कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने दास बनके राम भगवान की जितनी उपासना की, और सखा बनके अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी की उपासना की। हमारा साधन दास भक्ति का नहीं है, हमारा साधन सखा भक्ति का नहीं है। हम उस पार ब्रह्म को पति वो हमारा है, हम उसकी पत्नी है। आप कहोगे ये तो अलग रिश्ता बता रहे हो। सूरज और सूरज की किरणें, ये रिश्ता है। सूरज की बीवी है, बताइए। समुद्र और समुद्र की लहरें, क्या समुद्र की लहरें समुद्र की बीवी हैं? ये हाथ, ये उंगलियां काम करती हैं। हाथ कौन है? पारब्रह्म। और ये हथेली कौन है? श्यामा महारानी। उंगलियां कौन है? उनकी आत्माएं। तो पारब्रह्म का काम कौन करती हैं? ये उंगलियां, ये सखियां हैं। तो हमारी इष्ट कौन है? श्यामा महारानी। हम यहाँ के किसी भी लक्ष्मी जी सरस्वती को अपना इष्ट नहीं मानते। आत्मा की हमारी इष्ट हमारी श्यामा महारानी है। श्री उगल किशोर को जाप है। और हम जाप किसका करते हैं? युगल स्वरूपम विमला मचलम राज श्यामा, राज श्यामा। सब बोलेंगे एक बार, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। वाणी क्या कह रही है? अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धने। एक बार जिसने राज श्यामा का नाम ले लिया, अखंड मुक्ति को प्राप्त, तेरा काम बन जाएगा। इसलिए 5 बार सब बोले जिसको अखंड मुक्ति चाहिए। राज, मेरे पीछे बोलेंगे, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। वो हमारे कौन है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात। हमारा प्रेम है साधन। हम प्रेम से उस मालिक को रिझाते हैं
और जब हम ध्यान करते हैं, कंचन रंग के सिंहासन पर राज श्यामा जी विराजमान है, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस दिन उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे आ गया, उस दिन समझो हमें वो पार ब्रह्म के दर्शन मिल गए। ये हमारे जो है साधन है, युगल किशोर को जाप है, ये आप सबको बताया है। और अगर कोई गुरु मंत्र लेना चाहता है, कहने को ये होगा ये मिट्टी का पुतला दे रहा है, लेकिन आपका संबंध किससे जोड़ा जाएगा? पार ब्रह्म के चरणों से, राज श्यामा से। उनका यहां बैठे आपको उनके दर्शन अनुभव हो जाएंगे। सिर्फ 40 दिन 6 घंटे, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को दीजिए, और ना दर्शन हो 40 दिन में, अनुभव ना हो तो छोड़ देना निजानंद संप्रदाय को। हमारे सदगुरु का आदेश है 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को। प्राणनाथ प्यारे की जय। देवी देवताओं के दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। उस अक्षरातीत कलगी अवतार विद्या विनन बुद्ध निष्कलंक अवतार के किसी ने दर्शन करने हैं, निंदा चुगली नहीं करनी, उसके लिए कुछ शर्तें सुन लो। पूरे 40 दिन का परहेज, आपको व्रत नहीं रखना, खाना जितना खाते हो खाइए। निंदा चुगली जो करता है, काफर आपको जान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे, कर उनकी पहचान। याद करो सोने वाले वक्त का कर कुछ ध्यान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे, कर उनकी पहचान। अरे साथियों, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिला है। इसको जानवरों की तरह ना बताइए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। कोड़ियों की तरह हम इसको बिता रहे हैं। एक बार जीव जन्म लेता है, लाख बिच्छू का डंक सहन करना पड़ता है। ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भागवत में लिखा है 84 लाख बार इतना कष्ट सहने के बाद ये खोखा मिला है। किस लिए मिला है? हम उसके ध्यान में लगे और अपना जीवन सफल करें। आने वाले दुनिया में इंसान रहे, जिस मालिक ने भेजा तुझको, कर उसकी पहचान। एक मिनट, हाँ नहीं, हाँ जी आगे। मंत्र तारतम सोए। अब देखिए क्या है, तारतम लेना पड़ेगा, उनके दर्शन करने हैं। कुंवारी क्या जाने पीड़ सुहागिनाथ। एक कुंवारी लड़की थी और एक शादीशुदा लड़की, शादी होगी 6 महीने बाद उसका पति गुजर गया। वो दिन भर रात रोए। कुंवारी कहने लगी, अरे क्या हो गया, मर गया तो इतना भी कायगा रो रही है। उसने कहा, कुंवारी क्या जाने पीड़ सुहागिन। तू कुंवारी है, तेरी शादी नहीं हुई, तेरे को क्या पता पतिव्रता का अर्थ क्या होता है। तो हमारा पतिव्रता साधन है, हमारे आत्मा के वो मालिक हैं सूरज और सूरज की किरणें। इस भाव से उसका ध्यान करना है। अगर उसके दर्शन करने हैं, फिर किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करना। पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे का क्या जूठा खा लेगी? अगर वो खाती है वो पतिव्रता स्त्री नहीं है। वाणी कह रही है, पतिव्रता पणे से भी न खाइए वैश्या जेम। पतिव्रता स्त्री अगर अपने पति को छोड़ के बुरी नजर भी किसी पे रखती है तो वो पतिव्रता स्त्री नहीं है। सुनिए, सीता माता का एग्जाम्पल लीजिए। कोई ये ना कहे
कि भी ये तो मन घड़ंत बात करते हैं। सीता माता जब 12 साल अकेली वन में रही और फिर राम लव और कुश सामने आए तो सीता माता को बुलाया गया। राम भगवान ने कहा तू सिद्ध कर ये लव कुश मेरे बेटे हैं, मैं तेरे को दोबारा अपना लूंगा। सबने रामायण देखी है, नहीं देखी तो गूगल से क्या कि रामायण दोबारा देखो, ये वाला सीन। सीता माता ने कहा मैंने सपने में भी, मैं पतिव्रता स्त्री, सपने में भी किसी पति का ध्यान नहीं किया, किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया। अगर ये मेरी बात सत्य है, धरती माँ तू फट जा और मेरे को अपनी गोद में स्थान दे। बताइए साथियों, धरती फटी कि नहीं फटी? बोल तो दो। और सीता माता उसमें समा गई कि नहीं समा गई? तो हमारा ये पतिव्रता साधन जो अभी आपने चौपाई सुनी है, दोबारा बोलो। श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए। जो पतिव्रता वाली बात थी वो कही पहले, आप सुनकर समझते हैं। परम किशोरी इष्ट है, परम किशोरी इष्ट श्यामा महारानी है, पतिव्रता साधन माने। हम पतिव्रता स्त्री हैं, इसलिए एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के अलावा हमें किसी का ध्यान नहीं करना। श्री युगल किशोर को जाप है, और युगल किशोर राज श्यामा जी, उनका हम जाप करते हैं मंत्र तारतम सोए। ये कबीर जी ने कहा तारतम में न जानातीत सच्चिदानंद लक्षण। जब तक तारतम नहीं मिलेगा अखंड मुक्ति को नहीं पाओगे। तारतम में न जानातीत सच्चिदानंद लक्षणम, निज नाम, उसको निज नाम भी कहते हैं। निज, कबीर जी का दुआ पढ़ लो जाके, बाजार में मिल जाएगा। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम के जिसने ले लिया उसको चारों वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, अखंड मोक्ष को प्राप्त होगा। हद हद कहते सब कोई गया, कबीर जी कह रहे हैं बेहद गया ना कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा रोए। जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वो घर मुझसे दूर। 9 लाख कोस की दूरी मेरी और पार ब्रह्म के बीच में रह गई, मैं अंगना नहीं बन सकी, मैं दास बना रह गया, तो मैं उस वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो ये कबीर जी के आगे पार ब्रह्म का निवास स्थान है। पंजाबी में भजन बोला करते थे बचपन, धाम दा डेरा सयो दूर दूर दूर, असा जाना जरूर है। वो धाम का डेरा दूर है लेकिन शहरक से नजदीक है। समझ आ जाए, अंदर ही आपको दर्शन हो जाएंगे। पार ब्रह्म के इतना सरल रास्ता है, लेकिन पहले क्या लगेगा, ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है ये डगर। देवी देवताओं को छोड़ के, क्षर अक्षर को छोड़ के जो अक्षरातीत पार ब्रह्म का स्मरण करे, नानक एक को सुमरिए जन्म मरण छूट जाएगा। हर ग्रंथ की गवाहियां आपको ग्रंथों से साथियों दी जा रही हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही। अब सबने पूछा आपकी देवी कौन सी है, क्योंकि बिना देवी के पूजन के तो कल्याण हो नहीं सकता। हमारी तो देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी, उमा जी हैं, और आपने तो उसको गलत कहा है। आपकी देवी कौन सी है कि आपके ऊपर भी संकट आएंगे, मानव तन लिया है, शरीर में कष्ट तो आएंगे और सुख भी होगा, कौन सी देवी का पूजन करोगे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्होंने कहा ये ब्रह्म विद्या देवी सही, इसका अखंड परायण रखा जाएगा। हमारे सारे कष्ट ये देवी दूर करेगी। जो कि परम आदरणीय विकास जी, खड़े हो जाइए,
सीमा बहन जी खड़े हो जाइए। इन दोनों ने अखंड पारायण अपने घर में रखा और आज आप पूरी भीड़ के साथ हमारे बीच में हैं। सबको प्रणाम करिए। इनके घर 2 दिन अखंड पारायण चलता रहा और सत्संग लगातार 8 तारीख से चल रहा है। 8, 9, 10, आज 10 तारीख हो गई, आज 11 हो गई, चौथा दिन है। तो लगातार ये यही वाणी मंत्र चर्चा सत्संग भजन इनके घर चल रहा है। वही ब्रह्म विद्या देवी सही, जो इसका अखंड पाठ करेगा उसका कोई दुख उसके घर में नहीं रहेगा। चौपाई सुन लो, वाणी प्राणनाथ जी की चौपाई है। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, जितनी बलाएं हैं थर थर कांपेगी। दजाल सदा कांपत मिने बैठ न सके। दजाल भी कहेगा इस घर को छोड़ के भागो भाई। या तो पार ब्रह्म की वाणी का उच्चारण, इतना महत्व ये ब्रह्म विद्या देवी का है। पुरी नौतन मम जोए, और ये हमारा ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? नौतनपुरी से शुरू हुआ। श्यामा महारानी देवचंद जी के रूप में देव नौतनपुरी में पहले प्रकट हुई, फिर दोबारा किसी की आत्म जागृत नहीं हुई क्योंकि ये ब्रह्म विद्या नहीं आई थी। ब्रह्म विद्या जब आई तब सबकी जागनी और आत्म जागृति का बल बढ़ा। 7800 पक्ष शाखा सही। अच्छा साथियों, एक बात बताओ, एक माला में 108 मन के क्यों? शुभ तो 101 होते हैं भाई, 108 कैसे हैं? बड़े ध्यान से सुनिए, अपना ध्यान रखिए। अपने चंचल मन जो लाख घोड़े की तरह दौड़ता है स्टेबल कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 3 तरह की भक्ति, 3 तरह से आना भक्ति करने, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से अमल करना। सबको पता है कि 11 से 1 बजे का प्रोग्राम है। तो 3 तरह से कौन आएंगे? उंगू सुंगू डुंगू। उंगू जीव सृष्टि, सुंगू सूंघने आएंगे ये ज्ञान कैसा है। डुंगू कि भी एक शब्द भी अंदर चला गया अंदर ले। 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से उसको अमल में लेना। ये 9 ठीक है, ये 9 तरीके हो गए। और 9 तरह की भक्ति, दास भक्ति, सखा भक्ति, पद्म भक्ति, शरीर की पूजा जो हिंदू धर्म में चलती है वो 9 तरह की है। और 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना, 3 तरह से अमल करना। 9 निम 81, ये 81 पक्ष हो गए बैकुंठ के। 82वां पक्ष हो गया बल्बाचार्य मारक का। और 83वां पक्ष जो है अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी आते हैं। कितने? 83 पक्ष हो गए। और 25 पक्ष वो अक्षरातीत परम धाम के, धाम, तालाब, कुंजबन, सोए, मानिक, नहरें, बनकी जो है, पश्चिम चौगान, बड़ो बन कहिए, उखराज जी, जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के। ये 25 पक्ष हैं, धाम धन। ये 108 पक्ष हैं। ये बता रहे हैं पार ब्रह्म। अब यही तो बात कही पार ब्रह्म ने आके हरिद्वार में, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखे। भाई रे ब्रह्म ज्ञान, तुम अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हो, कण कण में परमात्मा कहते हो। अगर परमात्मा कण कण में होता तो मरता ना कोई, अगर वो घट घट में होता तो देखता सब कोई। तभी पार ब्रह्म ने कहा, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, तुम अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हो, ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में, तुम कण कण में परमात्मा को देख रहे हो। ये संसार सकल है सपना, ये सपने का संसार है।
मिटने वाला है, इसमें तुम पार ब्रह्म को कैसे पाओगे? ये बताया। पार ब्रह्म ने आके शाला है गौलोक, और हमारी शाला गौलोक इस ब्रह्मांड से ऊपर है, सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और क्षेत्र सतगुरु के चरण। सतगुरु कौन है? हमारी श्यामा महारानी। हमारे जब विश्राम करना है, ध्यान करना है, श्यामा महारानी का अखंड परम धाम में करते हैं। जहाँ जाए सब शोक, उनका ध्यान करते ही, राज क्षमा कहते ही सारे दुख दूर हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, क्योंकि पहली लीला हमारी ब्रिज रास में हुई। भजमन मंत्र भी क्या है? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये वृंदावन नहीं, अखंड नहीं है, इसका भी ले होता है। अखंड रास 3 रास है। एक महारास जो योग माया में केवल ब्रह्म में खेली गई, प्रतिबिंब रास इस वृंदावन में खेली गई, और तीसरी रास ये जागनी रास, ये वाणी सुनना, ये जागनी रास है। ऋषि महाविष्णु है जो, और ऋषि हमारे कौन है? माँ विष्णु। हुक्मे वेद कथे में लाखों लिखे निशान। जिसको कोई भी गवाही लेनी है, हर ग्रंथ में लिखी, आपको 1-1.5 घंटे से वही आप सुन रहे हैं। हर ग्रंथ में कलयुग का महत्व, और विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, कलगी अवतार कह लो, और कुरान में भी लिखा है। इमाम मेहंदी 11वीं सदी में आए, और वही समय में वो पार ब्रह्म आज से 400 साल पहले आ गए, और पन्ना में नूरी झंडा लगाया। वेद हमारा स्वसम है, और 5वां वेद हमारा स्वसम पार ब्रह्म के मुखारविंद की वाणी है। तीर्थ जमुना सोए, और ये वाली जमुना जी में हम तीर्थ नहीं करते। हमारी आत्मा तीर्थ कहाँ करती है? परम धाम में जमुना जी है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। वो जमुना जी में हमारी आत्मा जीलन करती है, परम धाम में। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत। क्यों? भागवत में सारी गवाहियां आपको बता दी हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान, ये सपने की बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये वाणी, ये जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की वाणी है। कुल मूल हमारो आनंद है, और हम आनंद में रहते हैं। परम धाम में हमारी आत्माएं, हमें दुख नहीं लगता वहां पर, सदा आनंद ही आनंद। तभी हम रोज क्या बोलते हैं? सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। वो आनंद मंगल में हम रहने वाली परम धाम की आत्माएं हैं। फल नित्य विहार परमान, और उन्होंने कहा अगर हम आपके चरणों में आ जाएं, आपसे मंत्र ले लें, तो इसका फल क्या मिलेगा? उनका आपका भी ध्यान अगर वहां पार ब्रह्म के चरणों में ना पहुंचे तो आप इस धर्म को छोड़ देंगे। इतना महत्व है इस वाणी का। जिसने एक बार गुरु मंत्र ले लिया और ध्यान, जो विधियां बताई हैं आपको, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, सच्चे मन से निंदा चुगली नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, सच्चे मन से उसका ध्यान करना है। तहकीक अरज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। मन चित्त बुद्धि अहंकार जीव नियंत्रण गुण अंग इंद्रियों को। फिर ध्यान करो तो दर्शन हो जाएंगे। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। उन्होंने अब धाम सबने क्या बताया? जो हमारे धाम है हिंदुओं में, यही धाम बताएं। और प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? हमारा धाम कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम। हम वहां के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। हम हैं परदेसी, अपना वतन अक्षर पार देखने आई है संसार। हम हैं परदेसी,
हम परदेसी हैं भाई, पहली बार आए हैं। प्राणनाथ जी ने कहा हमारा यहाँ ठिकाना नहीं है, परदेश में आए हैं, लेकिन हम रहने वाले दिव्य ब्रह्मपुर धाम के हैं। घर अक्षरातीत निवास है। पतिव्रता पत्नी कहाँ रहेगी? जहाँ उसका पति रहेगा। तो हमारा घर कहाँ है? जहाँ मेरे पति रहते हैं। अखंड धाम वही है, हम तो देखने के लिए आए हैं। निजानंद है संप्रदाय। और हमारी संप्रदाय कौन सी है? निजानंद। जहाँ आनंद ही आनंद है। इस निजानंद संप्रदाय को शंकर भगवान ने लिखा है और कहा है जो वो पार ब्रह्म आएंगे उनकी संप्रदाय का नाम निजानंद होगा। ये अमर कथा में उन्होंने बताया, और पन्ना जी में, बंगला जी में ये पद्धति लिखी हुई है, और नीचे लिखा हुआ है महेश्वर तंत्र में ये पद्धति कही है शंकर भगवान ने। हाँ जी, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश है। ये उत्तर दिए प्राणनाथ जी ने। अब सबने कहा भाई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बात और ग्रंथों में लिखी हुई है, जब वो पार ब्रह्म आएंगे ना तो साल के 11 महीने हो जाएंगे और आसमान पे ध्रुव तारा निकलेगा। ध्रुव तारा मतलब 7 पूछल वाला तारा। अगर किसी के संशय है, आज हरिद्वार चले जाओ ना, 1735 की जंतरी निकलवा लो, आपकी तसल्ली हो जाएगी। ना मिले तो इस प्राणनाथ जी को मत मानना। हुआ और हुआ। 6 मास जंत्रियां निकाली गई। 1735 में 11 महीने का साल था, और आसमान में सबको ध्रुव तारा नजर आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति है।